बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज हमने जो चैप्टर नंबर 1 से टॉपिक डिस्कस करने हैं बेसिक डेफिनेशंस का एक टॉपिक है हमारी बुक के अंदर पेज नंबर 4 के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें व्हाट इज़ मैटर, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। कोई भी चीज़ जो मास रखती है और जगह घेरती है हम उसे नाम दे देते हैं मैटर का। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मैटर। एनीथिंग having mass and occupy space is called matter। कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और मास रखे हम उसे मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, बुक, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। चेयर होगी, बुक हो गए, टेबल की अगर बात करें तो इर्द गिर्द हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सारी की सारी मैटर्स की एग्जांपल्स हैं। अगर हम फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर्स की बात करें दे आर 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। अगर एक्चुअली हम बात करें मैटर एग्जिस्ट इन 4 फिजिकल स्टेट्स, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा, बट वी डिस्कस इन केमिस्ट्री only 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। अगर एमसीक्यूज पूछ लिया जाए हाउ मेनी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, तो आपका आंसर होना चाहिए 3, क्योंकि आपकी बुक के अंदर 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर को मेंशन किया गया है और इन्हीं 3 को बताया गया है। तो आपका अकॉर्डिंग टू बुक आंसर जो आना चाहिए 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आना चाहिए, बट इन एक्चुअल देयर आर 4 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें सब्सटेंस, द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज सब्सटेंस। किसी भी मैटर की जो प्योर फॉर्म होती है जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी शामिल ना की गई हो, हम उस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को क्या नाम दे देते हैं? सब्सटेंस का नाम दे देते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। इट हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सब्सटेंस होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी फिक्स्ड होते हैं, इसकी जो कंपोजिशन होती है वो भी फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सचर। द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज मिक्सचर। जबकि हमने कहा जो प्योर फॉर्म होगी मैटर की उसे सब्सटेंस बोलेंगे, जबकि जो इम्प्योर फॉर्म होगी जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी होगी, एक या 2 से ज़ायद चीज़ों को जब आपस में मिक्सअप कर देंगे देन मिक्सचर इज फॉर्म्ड। हमने कहा द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज मिक्सचर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो मिक्सचर्स होते हैं 2 कैटेगरीज के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। आगे चल के हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, मिक्सचर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट हमने इसकी एग्जांपल्स की बात की, डेफिनेशन की बात की। द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नोन एज मिक्सचर। इट हैज़ 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, होमोजीनियस मिक्सचर एज वेल एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं? दोज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच आर एसोसिएटेड टू फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। वो प्रॉपर्टीज़ मैटर की जो उसकी फिजिकल स्टेट के साथ रिलेटेड होती हैं, एसोसिएट होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम नाम दे देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर एग्जांपल्स की बात करें, टेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है, कलर फिजिकल प्रॉपर्टी है, ऑर्डर और स्मेल फिजिकल प्रॉपर्टी है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, फ्रीजिंग पॉइंट इवन फिजिकल प्रॉपर्टी है। दोज प्रॉपर्टी विच आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आर नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर, कलर एंड टेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है केमिकल प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच डिपेंड अपॉन केमिकल कंपोजिशन। ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी कंपाउंड की केमिकल कंपोजिशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल
अगर हम वाटर की बात करें, वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से गुजारते हैं ये डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ये एक केमिकल चेंज है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो केमिकल चेंज पर डिपेंड करेगा, जो केमिकल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ एलिमेंट। अगर हम अर्ली हिस्ट्री की बात करें, अर्ली एज के अंदर ओनली 9 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द नेम ऑफ एलिमेंट डिस्कवर इन अर्ली एज। अर्ली एज के अंदर जो 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे दैट आर दोज आर कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। ये वो 9 एलिमेंट्स हैं जो अर्ली एज के अंदर डिस्कवर हुए। अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, टिल 19th सेंचुरी ओनली 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर। टिल नाउ अगर बात करें, अब तक जो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, टिल नाउ टोटल एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो चुके हैं 118 हैं, जिसमें से नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स 92 हैं और आर्टिफिशियली प्रिपेयर जो किए गए हैं वो 26 हैं। एमसीक्यूज हैं, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। 19th सेंचुरी के अंदर हाउ मेनी एलिमेंट्स आर डिस्कवर इन 19th सेंचुरी? 63। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ? 118। How many number of elements are naturally occurring? 92. How many artificially prepared elements? 26. Next अगर हम बात करें definition of element या define element, important short question है, that substance made up of same type of atom having same atomic number and can't decompose into simple substances by ordinary chemical methods are known as element। वो सब्सटेंस जो एक जैसे एलिमेंट के एटम पर, एक जैसे एटम पर मुश्तमिल होगा, जिनके एटॉमिक नंबर यकसा होंगे, जिन्हें सिंपल ऑर्डिनरी केमिकल मेथड्स को अप्लाई करते हुए मज़ीद सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेकअप नहीं किया जा सकता, हम उन सब्सटेंसेस को नाम दे देते हैं एलिमेंट। अगर हम एलिमेंट की बात करें, फिजिकल स्टेट्स के हवाले से 3 कैटेगरीज होती हैं एलिमेंट्स को। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स एलिमेंट हैव बीन divided into 3 types: gases, liquid and solids। मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मर्करी, आयरन, कॉपर, ईटीसी। अगर हम लिक्विड स्टेट के अंदर बात करें, ओनली 2 एलिमेंट्स आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट विच आर ब्रोमीन एंड मर्करी। सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ब्रोमीन एंड मर्करी। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एलिमेंट अकर इन लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, मर्करी एंड ब्रोमीन। अगर हम गैसी स्टेट की बात करें, काफ़ी सारे एलिमेंट्स गैसी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ETC। इसके बाद अगर हम बात करें ऑन द बिहाफ ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, elements are divided into 3 categories: metals, non-metals and metalloids। near about above 80% elements are metals। तो ये MCQs पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ मेटल्स अमंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, नियर अबाउट 80% एलिमेंट्स मेटल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस किया, एलिमेंट्स को डिस्कस किया। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।